हेलो स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है और इसकी पीरियोडिसिटी जो है पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल शॉर्टकट में हम इसको आईपी कहेंगे, आईपी। ठीक है, चलिए तो देखिए आईपी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब एक इक्वेशन अपन लिखते हैं कि मान लिया एम कोई एलिमेंट है, कोई मेटल है या कुछ भी होना एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट है। इस एलिमेंट को, ये एलिमेंट जो है इसकी भी कुछ खासियत है कि एक तो ये गैसियस होना चाहिए, दूसरा ये आइसोलेटेड होना चाहिए और तीसरा न्यूट्रल। तो चलो अपने न्यूट्रल भी लिख लेते हैं, न्यूट्रल। ठीक, ये तीन क्वालिटी है। इसी से मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा कि किसी गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, किसी गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक, दोबारा सुनो डेफिनेशन। किसी गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब जितनी एनर्जी उसको देनी पड़ती है, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? आईपी कहा जाता है। आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या कह दिया जाता है, तो इसको आईई भी कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी एटम हो सकता है, गैसियस हो सकता, गैसियस होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूट्रल वाला जो शर्त है ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। आयनिक में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन देखिए किस क्या है कि फ्रॉम, ये ऐसे लिखते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove outermost electron from an isolated gaseous atom is called ionization potential। ठीक है, the energy required to remove outermost electron from an isolated gaseous atom is called ionization potential, यानी कि m प्लस एनर्जी, आईपी लिख देते हैं, प्लस आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया इसको, तो इसमें से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये प्लस ऐसे बच जाएगा। तो इसमें जितनी एनर्जी रिक्वायर हुई उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, आपको याद रखना है इसको अच्छे से।
अब यहाँ पर मैं लिखूंगा m। तो m को देखो, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको जो एनर्जी दी गई उस एनर्जी को हम बोलेंगे Ip, ठीक है। फिर इस m में से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी में से निकाला है। तो इसमें से जो एनर्जी लगी उसको भी हम क्या कहेंगे, Ip, इसको Ip कहेंगे। और फिर M2 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर हुई उसको भी हम क्या कहेंगे, Ip। तो अगर तीनों को सेम ही नाम इनका रख दिया गया तो तीनों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। तो अपन इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला उसको हमने बोला फर्स्ट Ip, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला इसको हमने बोला सेकेंड Ip, और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला इसको हमने बोला थर्ड Ip, ठीक है ना। तो एक ही एलिमेंट में से अगर बार बार इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो फिर हम उसको फर्स्ट Ip, सेकेंड Ip, थर्ड Ip से उसको मेंशन करेंगे। क्लियर। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर फर्स्ट Ip, सेकेंड Ip, थर्ड Ip में कभी रिलेशन निकालना पड़े तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट Ip होगा वो सबसे कम होगा, मतलब एनर्जी सबसे कम होगी फर्स्ट Ip में, उससे ज्यादा फिर सेकेंड Ip होगा, ठीक है, और उससे भी ज्यादा कौन होगा फिर थर्ड Ip। और अगर कोई फोर्थ Ip हुआ तो वो थर्ड Ip से भी ज्यादा होगा। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से Ip को हम ऐसे बता सकते हैं कि ये Ip जो है वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन सबको समझ में आ गई, और फर्स्ट Ip, सेकेंड Ip, थर्ड Ip क्या होता है ये भी बात आपको क्लियर होगी। चलिए, ये तो हुआ Ip के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन कि Ip क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, फर्स्ट Ip, सेकेंड Ip, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या होती हैं हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि Ip जो है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीजें उसको प्रभावित करती हैं। तो चलिए, सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग टू Ip, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला फर्स्ट है इसके अंदर एटॉमिक साइज। पहला तो एटॉमिक साइज ही इसको जो है वो करेगा, ठीक। उसके बाद में सेकंड है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब आप समझते ही हो, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद में आ जाता है पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर, ठीक। फिर उसके बाद में फोर्थ आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिफ्थ इसके अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में फिफ्थ आ जाएगा इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 5 ऐसे फैक्टर हैं जो कि Ip को अफेक्ट करते हैं। पहला एटॉमिक साइज, दूसरा जेड इफेक्टिव, तीसरा पेनिट्रेशन पावर, चौथा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और पांचवा जो है इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ठीक। अब अभी तो एक एक करके सबको स्टडी करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कैसे जो है वो अफेक्ट करेगा, देखो यहाँ में एक जो है वो इसमें डायग्राम से अपन समझते हैं। ये मान लिया कोई एटम है और उसका ये ऑर्बिटल व्यू है,
और ये जो है कोई दूसरा एटम है, उसका हमने शेल बना दिया सारा कुछ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, दोनों अलग अलग साइज के एटम, ठीक। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो बहुत कम है, तो अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा होगा इसके अंदर। और इस वाले में देखो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस जो है वो उसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा, इसके कंपैरेटिवली तो कम ही होगा, ठीक है। अब जहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसको हम आसानी से नहीं निकाल सकते, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इस केस में क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, हमें बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी कंपैरेटिवली इसमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दूर है, आराम से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं बात करूं साइज की, तो Ip देखो क्या रिलेशन बनेगा Ip का, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है तो Ip कम होगा, और अगर एटॉमिक साइज कम है तो Ip ज्यादा होगा। समझ में आ रही ना बात, यानी कि एटॉमिक साइज के साथ इसका इनवर्सली का जो है वो रिलेशन हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। Ip की वैल्यू एटॉमिक साइज पे इस प्रकार से डिपेंड करती है कि एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा Ip उतना ही कम होगा, और एटॉमिक साइज जितना कम होगा Ip उतना ही ज्यादा होगा। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि क्या कंसेप्ट है। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा नजदीक है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेगा, ठीक है। और इसमें देख लो आप कैसे चल रहा है, क्लियर है। तो ये एटॉमिक साइज की बात हो गई है। अब अगर हम एटॉमिक साइज का हमें पता लग ही गया कि एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली का जो है वो इसका रिलेशन है ना। तो देखो अप टू डाउन जाने पर पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि शेल इंक्रीज होते हैं, कल हमने बात करी थी। तो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा अप टू डाउन जाने पर, तो बताओ Ip क्या होगा। Ip का तो सीधा रिवर्स है ना रिलेशन। तो अगर अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो Ip क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि अगर ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम है तो सबसे ज्यादा Ip किसका होना चाहिए, लिथियम का होना चाहिए, और सबसे कम किसका होना चाहिए, सीजियम या फिर फ्रेंशियम का होगा। क्लियर है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि Ip का। अब देखो लेफ्ट टू राइट अगर बात करें अपन, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट में क्या कंसेप्ट होगा कि ये इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है जिसकी वजह से साइज घट रहा है। तो एटॉमिक साइज घट रहा है इधर से इधर, तो एटॉमिक साइज के साथ इसका इनवर्सली का जो है वो रिलेशन है। तो एटॉमिक साइज अगर घटेगा तो Ip क्या होगा, इधर जाके बढ़ेगा, तो Ip विल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा Ip कौन से एलिमेंट्स का हो सकता है, हेलोजन का हो सकता है या फिर जो इनर्ट गैसेस हैं उनका हो सकता है। क्लियर है ना। तो ये Ip आपको बस एटॉमिक साइज का कांसेप्ट याद रखना है। Ip की वैल्यू अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट अपने आप आपको याद हो जाएगी, क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, ठीक। चलिए ये तो हुआ एटॉमिक साइज के बारे में। फिर हम बात करते हैं सेकंड जेड इफेक्टिव के बारे में। जेड इफेक्टिव किस प्रकार से अफेक्ट करता है, देखो जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है, जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज होगा तो सीधा उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, एटॉमिक साइज के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, एटॉमिक साइज पे पड़ेगा। एटॉमिक साइज जो है उससे क्या होगा, Ip की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, ठीक। चलिए देखते हैं। मान लिया ये कोई न्यूक्लियस, इसके चारों ओर ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब देखो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है
कि इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन पर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इसका अट्रैक्शन बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव का मतलब यही तो होता है, यानी कि जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होगा, ज्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब इसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए, यहां से इसको रिमूव करने के लिए क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो फिर आईबी भी ज्यादा होगा। यानी कि जेड इफेक्टिव के साथ अगर रिलेशन हम बनाएं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो जाएगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव का मतलब ही क्या है, जेड इफेक्टिव का मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ मजबूत होगी, तो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया जेड इफेक्टिव के बारे में। फिर उसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब ये होता है कि ऑर्बिटल न्यूक्लियस से कितने दूर है, न्यूक्लियस से कितने दूर है, इसके आधार पे उनके अट्रैक्शन की बात हम करेंगे। तो देखो पेनिट्रेशन पावर की अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो एस पी डी एफ, यानी कि जो एस है उसकी, एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा नजदीक होता है, ये वाला। फिर इससे आगे पी आता है, फिर इसके बाद में डी आता है, फिर उसके बाद में एफ आता है। यानी कि पेनिट्रेशन पावर के मामले में अगर हम नजदीकी की बात करें तो सबसे ज्यादा नजदीक एस ऑर्बिटल होगा, फिर पी होगा, फिर डी होगा। तो जो सबसे ज्यादा होगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस के साथ, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर अपने को एस में से, पी में से, डी में से, एफ में से इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो बताओ किस में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा उसी में देनी पड़ेगी क्योंकि उसका अट्रैक्शन ज्यादा है सबसे। जो सबसे दूर है उसमें तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी क्योंकि वो न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा दूर होगा। ज्यादा दूर होगा तो इसके अंदर अपने को एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन एस में से निकालना है तो ज्यादा आईपी, पी में से निकालना है तो इससे कम, डी में से निकालना है तो फिर इससे भी कम, और एफ में से निकालना है इलेक्ट्रॉन तो फिर सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो पेनिट्रेशन पावर में आप ये वाला सीक्वेंस याद रखोगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में चौथा जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको याद रखना है क्या है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल जो है, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। मतलब जो स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि वो अनस्टेबल होना नहीं चाहता। ठीक है, वो अनस्टेबल होना ही नहीं चाहता तो उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जैसे हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो 7 8 इसका होता है 1s2 2s2 2p3 और इसका होता है 1s2 2s2 2p4। ठीक, दोनों को चेक करो, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये हाफ फील्ड है, और p के अंदर यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये हाफ फील्ड नहीं है, ये मतलब अनकंप्लीट जो है वो ऑर्बिटल है। तो हाफ फील्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा तो इसमें से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें से एनर्जी देनी कम पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड, ऐसे ही फुल फील्ड के लिए एग्जांपल सेट हो जाएगा। फुल फील्ड का मतलब कि अगर किसी में 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो उसमें अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। 10 का मतलब डी की मैं बात कर रहा हूँ, अपन बात कर लेते हैं इसकी, जैसे सोडियम की मैं बात करता हूँ और नियॉन की बात करता हूँ, इसका 10 होता है, इसका 11। ठीक है, तो देखो सोडियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 और इसका होगा 1s2 2s2 2p6, बस इतना ही है। ठीक, तो अपने यहाँ देख लो, इसमें तो क्या है, सीधा ही है, इसमें से तो एस में से जाएगा, इसमें p जो है वो फुल फील्ड है तो फुल फील्ड में से इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं निकलेंगे, तो इसका आईपी जो है वो बहुत ही
ज्यादा होता है, याद रहेगा। तो फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल है, इसलिए उनमें आईपी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। लास्ट फैक्टर जो बचता है हमारा वो है शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या होता है, कल हमने बात करी थी, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये इस प्रकार से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है, रिपल्शन होता है। तो अब आप सोच के देखो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, कह रहा है कि तू बाहर चला जा, ठीक है, तो इसको जब ये भेज ही रहा है बाहर तो इसको तो आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तो इसके ऊपर बहुत कम लग रहा है, क्योंकि अंदर वाले खुद ही कह रहे हैं कि भैया तुम छोड़ के चले जाओ इसको। तो मतलब ये हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा आईपी, मतलब उतनी ही एनर्जी कम देनी पड़ेगी अपने को। तो मतलब ये हुआ कि इसका जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा आईपी उतना ही कम होगा, ठीक भाई। तो ये 5 फैक्टर किस प्रकार से आईपी को अफेक्ट करते हैं मैंने बता दिया आपको। आईपी क्या होता है इसके बारे में हमने बात कर ली। पीरियोडिक टेबल के अंदर आईपी जो है किस तरीके से वेरी करेगा वो भी मैंने आपको एटॉमिक साइंस में बता दिया है, लेफ्ट टू राइट जाने पर। बाकी जेड इफेक्टिव जो है और ये सारी चीजें हैं, ये भी आप अलग अलग एलिमेंट्स में देख सकते हो। मेन तो अपने को क्या एटॉमिक साइज के साथ कोरिलेट कर लेना है इसको। अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है तो आईपी घटेगा, और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज जो है वो घटता है तो आईपी बढ़ेगा। ये आपको आईपी के बारे में ध्यान रखना है। ये आईपी के बारे में मैंने लगभग सारी चीजें आपको बता दी हैं। कल हम आयोनाइजेशन ईए के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, कि वो क्या होता है और वो कैसे एक पीरियोडिक टेबल के अंदर वेरी करता है।